क्या आपने कभी गौर किया है कि एक छोटी-सी बिंदी जो अक्सर हमारे माथे के बीचों-बीच लगाई जाती है, उसमें कितनी गहरी और अद्भुत शक्ति छुपी होती है? लोग इसे सजावट मानते हैं, श्रृंगार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन क्या सचमुच ये सिर्फ सुंदरता का प्रतीक है? नहीं। बिंदी, जिसे संस्कृत में तिलक या बिंदु कहा जाता है, दरअसल एक ऐसा रहस्यमय द्वार है जो हमारे शरीर और चेतना को सीधा जोड़ता है ब्रह्मांड की अंत ऊर्जा से। भारत की परंपरा में यह बिंदी केवल स्त्रियों का अलंकरण नहीं बल्कि एक गूढ़ साधना है। शास्त्रों में जिस स्थान पर बिंदी लगाई जाती है उसे कहा जाता है आच्छा चक्र, यानी आदेश का स्थान, तीसरी आंख का केंद्र। यही वह जगह है जहां से व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकता है और अंतर्मन की गहराइयों में झांक सकता है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, त्रिनेत्रन चक्षुषा पतिन सत्य धर्माय ते नमः, अर्थात हे त्रिनेत्रधारी, हे सत्य के मार्ग के स्वामी, हम आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ त्रिनेत्र शब्द केवल भगवान शिव के लिए नहीं बल्कि उस दिव्य दृष्टि के लिए भी है जो हमारे भीतर छिपी है। यही दृष्टि है तीसरी आंख, और बिंदी उसी स्थान पर लगाई जाती है। सोचिए, जब आप माथे पर लाल या काले रंग की बिंदी लगाते हैं तो ये केवल एक डॉट नहीं है, ये दरअसल उस शक्ति का प्रतीक है जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में सोई रहती है। बिंदी इस शक्ति को जगाने का माध्यम है। प्राचीन योग साधनाओं में कहा गया है कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से साधक को अंतर्दृष्टि मिलती है। उसे ऐसे सत्य दिखने लगते हैं जो सामान्य आंखों से नहीं देखे जा सकते। बिंदी लगाने का एक और रहस्य है इसका रंग। लाल रंग की बिंदी शक्ति, साहस और जीवन ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। काली बिंदी को नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए लगाया जाता है। पुराने जमाने में जब बच्चे छोटे होते थे तो उनकी ठुड्डी या माथे पर काली बिंदी लगाई जाती थी ताकि उन पर बुरी नजर न लगे। ये परंपरा केवल अंधविश्वास नहीं थी बल्कि सटल एनर्जी, सूक्ष्म ऊर्जा को संतुलित करने का तरीका था। अब जरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए। हमारा माथा, विशेष रूप से दोनों भौहों के बीच का स्थान, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का एक संवेदनशील बिंदु है। यहाँ दबाव डालने या यहाँ पर हल्का स्पर्श करने से मस्तिष्क शांत होता है। आधुनिक विज्ञान में भी ये बात सामने आई है कि यह स्थान पाइनियल ग्लैंड, अध्यात्म में इसे तीसरी आंख कहा गया, से जुड़ा है। पाइनियल ग्लैंड ही वह ग्रंथि है जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, जिससे हमारी नींद और जागरण की अवस्था नियंत्रित होती है। यानी बिंदी लगाने की परंपरा हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को संतुलित रखने का एक प्राकृतिक उपाय थी। साधारण भाषा में कहे तो बिंदी हमारी कंसंट्रेशन, एकाग्रता को बढ़ाती है, एंजाइटी, चिंता को कम करती है और हमें भीतर से ऊर्जा देती है। अब आइए शास्त्रों में झांके। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, ललाटे यस्य तिलकं नित्यमध्यायमांस तस्य दर्शन मात्रेण पापं नश्यति तत्क्षणात्। अर्थ, जिसके लाट पर तिलक होता है और जो नित्य ध्यान में स्थित रहता है, उसका दर्शन मात्र करने से ही पाप क्षीण हो जाते हैं। इस श्लोक से पता चलता है कि बिंदी या तिलक केवल पहनने वाले को ही नहीं बल्कि देखने वाले को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यही कारण है कि मंदिरों में प्रसाद के साथ तिलक लगाया जाता है ताकि भक्त उस ऊर्जा को अपने साथ घर ले जाए। स्त्री की बिंदी तो और भी गहरी मानी जाती है। विवाहित स्त्री की लाल बिंदी उसके सौभाग्य का प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि उसकी बिंदी उसके पति और परिवार की रक्षा करती है। क्यों? क्योंकि जब स्त्री आज्ञा चक्र पर बिंदी लगाती है तो उसकी मानसिक शक्ति सक्रिय होती है। वही शक्ति घर की रक्षा करती है। कभी गौर किया है कि प्राचीन मूर्तियों और चित्रों में देवी देवताओं के भी माथे पर तिलक या बिंदु बना होता है? ये केवल कला नहीं बल्कि संकेत है कि दिव्यता का द्वार हमारे भीतर ही है। चाहे भगवान शिव का त्रिनेत्र हो या देवी पार्वती की लाल बिंदी, दोनों हमें बताते हैं कि यह स्थान चेतना का केंद्र है। यहाँ तक कि ध्यान साधना में भी जब साधक आंखें बंद करके बैठता है तो उसका पूरा ध्यान इसी स्थान पर केंद्रित किया जाता है। धीरे धीरे वहाँ प्रकाश का अनुभव होने लगता है। यही है तीसरी आंख का जागरण। बिंदी उस साधना का प्रतीक है, एक रिमाइंडर कि तुम्हारे भीतर एक और दृष्टि है जो खुलने की प्रतीक्षा कर रही है। तो बिंदी केवल सजावट नहीं है, यह है चेतना का द्वार, यह है ऊर्जा का केंद्र, यह है नारी की शक्ति का प्रतीक। अगली बार जब आप किसी को बिंदी लगाए देखेंगे तो याद रखिए कि यह छोटा सा चिन्ह वास्तव में हजारों वर्षों का ज्ञान और रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। जब हम बिंदी के रहस्य में गहराई से उतरते हैं तो अगले महत्वपूर्ण प्रतीक की ओर ध्यान जाता है, सिंदूर। सिंदूर केवल विवाहित स्त्रियों का श्रृंगार नहीं है, ये मांग में भरा जाने वाला लाल चिन्ह न केवल सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि ये एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करने वाला माध्यम भी है। मांग का स्थान हमारे शरीर में सहस्रार चक्र के क्षेत्र के अनुरूप होता है। सहस्रार चक्र को क्राउन चक्र भी कहा जाता है। ये वही स्थान है जहाँ से व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। जब स्त्री सिंदूर लगाती है तो ये केवल सौंदर्य का तात्कालिक प्रतीक नहीं बल्कि उसके भीतर की शक्ति और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है। पुराणों में देवी पार्वती और अन्य देवी महादेवी के चित्रों में भी मांग में सिंदूर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये केवल कला नहीं बल्कि
संकेत है कि स्त्री के भीतर शक्ति का स्रोत जागृत रहता है। शास्त्रों में लिखा है, ललाटे प्राजन चिंतियत मांगास्य तु शक्ति केंद्रम सिंदूर धारणे यस्य गृहिणिया नित्यं शुभम। अर्थात जो स्त्री अपने ललाट और मांग के चक्रों को सजाती है, उसके घर और जीवन में नित्य ही शुभता बनी रहती है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति, साहस और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। प्राचीन काल में सिंदूर हल्दी और पारे से बनाया जाता था। हल्दी शुद्धता का प्रतीक है और पारा मस्तिष्क और शरीर को संतुलित करता है। आज के वैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि लाल रंग और चेतना पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। लाल रंग ध्यान, ऊर्जा और साहस को जगाता है। यही कारण है कि सिंदूर लाल होता है। सिंदूर केवल बाहरी प्रतीक नहीं है, यह स्त्री की नारी शक्ति का केंद्र है। जब यह सहस्रार चक्र के ऊपर लगाया जाता है तो उसकी ऊर्जा को सक्रिय करता है। यही ऊर्जा घर और परिवार को सकारात्मक और सुरक्षित रखती है। यह ऊर्जा द्वार खोलती है, जिससे स्त्री के भीतर छुपी शक्ति जागृत होती है और उसे अपने जीवन में संतुलन और शक्ति का अनुभव होता है। वैदिक दृष्टि से सिंदूर लगाने वाली स्त्री की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। वह न केवल अपनी शक्ति को महसूस करती है, बल्कि अपने आसपास की ऊर्जा को भी संतुलित करती है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने इसे इतनी महत्वता दी। सिंदूर का सामाजिक महत्व गहरा है। ये विवाहित स्त्रियों की पहचान है और उनके पति के प्रति उनकी निष्ठा और ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन ये केवल पहचान नहीं, बल्कि उनके जीवन और परिवार की सुरक्षा का माध्यम भी है। यही कारण है कि माँ, दादी और पुरानी पीढ़ी की महिलाएं इसे बड़े श्रद्धा और ध्यान से लगाती हैं। सिंदूर और बिंदी दोनों मिलकर स्त्री की आंतरिक शक्ति और बाहरी सौंदर्य का संगम बनाते हैं। ये दोनों चिन्ह न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि ऊर्जा का केंद्र भी है। जब ये सही स्थान पर सही तरीके से लगाए जाते हैं तो ये मानसिक स्थिरता, साहस और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करते हैं। सोचिए, जब कोई स्त्री सुबह उठकर बिंदी और सिंदूर लगाती है तो वह न केवल श्रृंगार कर रही होती है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को सक्रिय कर रही होती है। ये वह शक्ति है जो उसके जीवन को सुरक्षित, सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर रखती है। सिंदूर का रहस्य केवल स्त्री तक सीमित नहीं है, ये समाज और परिवार की भी रक्षा करता है। ये ऊर्जा का केंद्र है जो नकारात्मकता को दूर करता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में इसे इतना महत्व दिया गया। जब हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो समझते हैं कि ये हमारे शरीर और ब्रह्मांड के बीच एक पुल का काम करता है। यह बताता है कि साधारण चीजें जैसे बिंदी और सिंदूर भी हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का माध्यम बन सकती है। तो अगली बार जब आप किसी स्त्री को बिंदी और सिंदूर में देखें, समझिए कि वह सिर्फ श्रृंगार नहीं कर रही है, वह अपने भीतर की शक्ति को सक्रिय कर रही है, अपने जीवन और परिवार को सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। जब हम बिंदी और सिंदूर दोनों के रहस्य में गहराई से उतरते हैं तो एक अद्भुत सच सामने आता है। ये दोनों प्रतीक केवल सजावट नहीं है, बल्कि मानव जीवन और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने वाले गहरे आध्यात्मिक संकेत हैं। बिंदी और सिंदूर दोनों ही स्त्री के शरीर और चेतना के महत्वपूर्ण चक्रों से जुड़े हुए हैं। बिंदी आचा चक्र पर स्थित होती है, जो हमारी अंतर्दृष्टि, एकाग्रता और मानसिक स्थिरता के लिए जिम्मेदार है। वहीं सिंदूर सहस्रार चक्र पर लगाया जाता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जुड़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। जब ये दोनों चिन्ह सही तरीके से लगाए जाते हैं तो यह न केवल स्त्री की आंतरिक शक्ति को जागृत करता है, बल्कि उसके परिवार और समाज में भी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। शास्त्रों में इसे देवी शक्ति का प्रतीक माना गया है। देवी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती सभी के चित्रों में बिंदी और मांग में सिंदूर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये केवल कला नहीं, बल्कि संदेश है कि स्त्री अपने भीतर शक्ति और ऊर्जा का स्रोत लेकर चलती है। वैदिक दृष्टि से देखें तो बिंदी और सिंदूर दोनों ही स्त्री के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बिंदी जहां मानसिक स्थिरता और ध्यान को बढ़ाती है, वहीं सिंदूर सहस्रार चक्र को सक्रिय करके जीवन में साहस, सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन प्रदान करता है। ये एक ऐसा संतुलन है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को भी, बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। पुराणों में कहा गया है, ललाटे तिलकन मांगास्य च सिंदूरम यस्य धारणा यस्य नारी तस्य शक्ति प्रभा। अर्थात जिस स्त्री के ललाट पर तिलक और मांग में सिंदूर होता है, उसकी शक्ति अद्वितीय होती है और उसका प्रभाव चारों ओर फैला रहता है। सिर्फ शास्त्र या आध्यात्मिक दृष्टि ही नहीं, विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है कि ये चिन्ह हमारे शरीर और मस्तिष्क को संतुलित करते हैं। बिंदी का स्थान पाइनियल ग्लैंड से जुड़ा है, जो नींद, जागरण और मानसिक संतुलन के लिए जिम्मेदार है। सिंदूर का लाल रंग ऊर्जा, साहस और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। प्राचीन समय में हल्दी और पारे से बनाया गया सिंदूर मन और मस्तिष्क
को संतुलित करता था। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। सामाजिक दृष्टि से भी बिंदी और सिंदूर की भूमिका बहुत गहरी है। बिंदी स्त्री की पहचान, मानसिक शक्ति, ध्यान का प्रतीक है। वहीं सिंदूर विवाहित स्त्री की निष्ठा, शक्ति और परिवार की सुरक्षा का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर नारी के जीवन और उसके परिवार के जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। यही कारण है कि हमारे समाज में इसे इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनाया जाता है। जब हम बिंदी और सिंदूर का संयुक्त महत्व समझते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये केवल बाहरी श्रृंगार नहीं है, ये हमारे भीतर की शक्ति का प्रतीक है। ये संकेत है कि हमारे शरीर में ऊर्जा केंद्र है, जिन्हें जागृत करने और संतुलित करने के लिए प्राचीन विद्या ने हमें साधन दिए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बिंदी और सिंदूर दोनों मिलकर नारी की देवी शक्ति को जागृत करते हैं। वे चेतना के द्वार को खोलते हैं, जिससे व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली और सकारात्मक महसूस करता है। यही शक्ति घर, परिवार और समाज में भी संतुलन बनाए रखती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों ने न केवल इसका वर्णन किया है, बल्कि इसे अपनाने का मार्ग भी दिखाया है। यही कारण है कि आज भी मंदिरों में तिलक और सिंदूर का महत्व सर्वोच्च है। ये दर्शाता है कि ये प्रतीक केवल सौंदर्य या पहचान के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की ऊर्जा, शक्ति और चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी स्त्री को बिंदी और सिंदूर लगाए देखें तो याद रखिए कि वह केवल श्रृंगार नहीं कर रही है, वह अपने भीतर की शक्ति को सक्रिय कर रही है। वह अपने परिवार और समाज के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उस हजारों साल पुराने वैदिक ज्ञान और रहस्य का हिस्सा बन रही है, जो हमें हमारी शक्ति और ऊर्जा की याद दिलाता है। यदि आप भी ऐसे ही छुपे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो मिथोलॉजी सीक्रेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग भी इन अद्भुत रहस्यों से जुड़ सकें।